कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि असम में मवेशियों के वध संबंधी नया विधेयक भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए उस अध्यादेश की हूबहू नकल है जो आरएसएस की ओर से अनावश्यक रूप से आगे बढ़ाया गया था। पार्टी के वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई ने यह दावा भी कि इस विधेयक का मकसद कोविड महामारी के दौरान दिखी सरकार की विफलताओं पर पर्दा डालना है। उन्होंने कहा, विधेयक के सभी प्रमुख प्रावधान पहले से ही 1950 के कानून में मौजूद हैं। अगर जरूरत थी तो उसमें संशोधन क्यों नहीं किया गया और उसे उचित ढंग से लागू क्यों नहीं किया गया। गौरव ने यह भी कहा कि गो तस्करी को रोकने के लिए सरकार को किसी नए कानून की जरूरत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया, यह उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की ओर से लाए गए गो संरक्षण संबंधी अध्यादेश की हूबहू नकल है। यह विधेयक मुख्यमंत्री ने आरएसएस की ओर से पेश किया है। देखिए, दो जगह ये बिल का लेके बहुत चर्चा हो रहा है। एक योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में और एक मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के असम में। तो निश्चय ही ये आ रहा है, ये इससे अगर आप दोनों बिल का अध्ययन करें तो हूबहू सेम है। मतलब असम में जो स्थानीय लोग हैं, क्या इनसे चर्चा हुई है? असम में जो गोपालक है, क्या उनसे बातचीत हुई है? असम की जो हमारी संस्कृति है, गो बिहू की संस्कृति है, उसको हम कितना और सुंदर से उसका हम पालन कर सकते हैं, क्या उसको लेकर चर्चा हुआ है? वर्तमान में अगर जो गाय को लेके जो अवैध सिंडिकेट चल रहा है, उसको बंद करने के लिए कोई नया कानून नहीं, पॉलिटिकल विल चाहिए। पर ये लोग कुछ ये करना नहीं चाहते, हासिल नहीं करना चाहते हैं, ये बस अपनी विफलताओं को छुपाना चाहते हैं। क्योंकि हिंदू खतरे में है, ये जो क्या बोल रहे हैं? हिंदू खतरे में है जो बोल के ये एक ये बोल के सिर्फ एक जाति को मतलब डिस्ट्रॉय करने का। देखिए, हिंदू हमारे देश में हम में आत्मविश्वास है। ये अगर समझते हैं कि हिंदू कमजोर हैं तो ये कहना गलत होगा। ये कमजोर हो सकते हैं, लेकिन भारत का हिंदू कभी कमजोर नहीं हो सकता। कांग्रेस सपोर्टेड, सो वी आर आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन। When the entire objective is to hide your failures over COVID, hide your failures over price rise, we will want when there is an existing law, when we have exist in our culture only, we are respecting cows, we will ask questions of this government. और दो बच्चों का जो बिल लाया है, ये अगर चाहते कि क्या कांग्रेस इसमें सपोर्ट करेंगे? देखिए, अगर ये बिल इसमें अगर शिक्षा का उल्लेख होता, स्वास्थ्य का उल्लेख होता, महिलाओं के अधिकार का उल्लेख होता, तो हम निश्चय इन पे कहने के लिए कुछ नहीं, हमें समर्थन रहेगा। पर हम चाहते हैं कि बिल पहले वो कानून तो लाए, हम अध्ययन तो करें। अब उत्तर प्रदेश में ये कानून आया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आजकल मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा योगी आदित्यनाथ को अपना आदर्श समझते हैं। अब उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो गंगा में जब लाशें बहती है तब स्वास्थ्य का वहाँ का क्या चेहरा है पता चलता है। जब हाथरस पे महिला का बलात्कार होता है, प्रशासन उसको मदद नहीं करती, तो महिलाओं का क्या स्थान है उसका हमें पता चलता है। तो जब महिलाओं का स्थान नहीं, तो जब शिक्षा और स्वास्थ्य पे स्थान नहीं, तो कैसे जनसंख्या पे एक अच्छा नीति बन सकता है? हम तो चाहते हैं कि अच्छा नीति बने, लेकिन ये लोग नहीं चाहते। इनको सिर्फ ये अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, उनकी जो महिलाओं का जो बुरी व्यवस्था है, आज असम में भी वही है। स्वास्थ्य के नाम पे हम सबसे कमजोर हैं। नीति आयोग के रैंकिंग में असम सबसे नीचे नंबर पे है। ड्रॉप आउट के रेट पे असम आज दूसरे नंबर पे है कि सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट आज अगर देश में होता है तो दूसरे नंबर पे असम है। और कोविड को लेके आज वैक्सीन नहीं, वेंटिलेटर नहीं। तो ये सब बातों को छुपाने के लिए अब जनसंख्या की ये बात करें। कैसे जनसंख्या नियंत्रण होगा अगर आप स्वास्थ्य और चिकित्सा और महिलाओं पे नहीं देंगे? आज असम में सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति आज केसें दर्ज होती हैं। तो ये बुनियादी चीज को आप नहीं सुलझाओगे तो आप कैसे एक वास्तविक एक नीति ला सकते हैं? यही मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग आज असम में गौ रक्षा की एक कानून है 1950 का। गौ रक्षा को लेके कांग्रेस दल ने ही पिछले विधानसभा के चुनाव में बोला था कि अगर हमारी सरकार होगी तो हर जिला में हम गौशाला निर्माण करेंगे। डेयरी फार्मर्स जो असम में जो बढ़ती हुई डेयरी इंडस्ट्री है, दूध की जो व्यापार है, उसको और बढ़ावा देने के लिए हम नए नए कानून लाएंगे। पर ये सरकार आज जहाँ पे असम की संस्कृति को जानना चाहिए, असम में पहले से ही हम हर साल एक दिन असम में जो हमारे गांव में जो गाय हैं उनको सम्मान देने के लिए एक पूरा दिन देते हैं, जो जिसको हम गोरु बिहू के नाम से हम कहते हैं। तो ये हमारी संस्कृति है। हमको आरएसएस का निर्देश नहीं चाहिए। आरएसएस हमको ना सिखाए
कि असम में गौ माता को कैसे प्रकार से सम्मान देना चाहिए। इसके विपरीत असम से आरएसएस को सीखना चाहिए। हिमंत बिश्व शर्मा ये सिर्फ आरएसएस को खुश करने के लिए ये देखिए, दो जगह ये बिल को लेके बहुत चर्चा हो रहा है, एक योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में और एक मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के असम में। तो निश्चय ही ये आ रहा, ये इससे अगर आप दोनों बिल का अध्ययन करें तो हूबहू सेम है। मतलब असम में जो स्थानीय लोग हैं, क्या इनसे चर्चा हुई है? असम में जो गोपालक है, क्या उनसे बातचीत हुई है? असम की जो हमारी संस्कृति है, गो बिहू की संस्कृति है, उसको हम कितना और सुंदर से उसका हम पालन कर सकते हैं, क्या उसको लेकर चर्चा हुआ है? वर्तमान में अगर जो गाय को लेके जो अवैध सिंडिकेट चल रहा है, उसको बंद करने के लिए कोई नया कानून नहीं, पॉलिटिकल विल चाहिए। पर ये लोग कुछ ये करना नहीं चाहते, हासिल नहीं करना चाहते हैं, ये बस अपनी विफलताओं को छुपाना चाहते हैं। क्योंकि जो खतरे में है ये। वही ऑल इंडियन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF के नेता ने विधेयक को लेकर कई तरह के सवाल उठाए। गोरक्षक बिल, काउ प्रोटेक्शन बिल जो लाया है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, ये एक पॉलिटिकल मोटिवेशन बिल है, एक राजनीतिक मुनाफा लेने के लिए एक बिल है। ये काउ को प्रोटेक्शन करने वाला बिल नहीं है। अगर ये काउ का प्रोटेक्शन करने वाला बिल होते तो हमारा नज़दीक मेघालय में उन लोग का गवर्नमेंट है, नागालैंड में उन लोग का गवर्नमेंट है, मिजोरम में उन लोग का गवर्नमेंट है, अरुणाचल में उन लोग का गवर्नमेंट है, तो सारा जगह काउ का प्रोटेक्शन करना चाहिए। तो ये काउ का प्रोटेक्शन सिर्फ आसाम को क्यों गोवा में नहीं है, क्यों महाराष्ट्र में नहीं है? बात ये मतलब ये काउ का नहीं है, ये ईद के सामने वो लोग जानते हैं कि आसाम में सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, परसेंटेज है, कश्मीर के बाद असम से सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। तो इसको एक ठेस पहुंचाने के लिए, एक रिलीजियस सेंटिमेंट को हार्ट करने के लिए, ठेस पहुंचाने के लिए ये एक कोशिश है। और ये कोशिश सिर्फ आरएसएस को खुश करने के लिए, बीजेपी को खुश करने के लिए और पूरा इंडिया में एक पोलराइजेशन पॉलिटिक्स के लिए एक किया गया। अगर इसमें काउ प्रोटेक्शन करना है तो बाकी स्टेट में भी होते, उन लोग को हमारा नज़दीक जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर में मेघालय बॉर्डर है, उसका काउ को ऊपर उनका प्यार नहीं है, उसका काउ का ऊपर रिस्पेक्ट नहीं है, पूजा नहीं है। आसाम का काउ का ऊपर है, क्यों? ये एक सरासर एक पॉलिटिकल मोटिवेशन है, एक पॉलिटिकल फायदा लेने का एक काम है। देखिए, इंडिया में बहुत सारे काउ स्लटर हाउस है। इंडिया में सबसे पहला अगर पास काउ स्लटर काउंट करें तो पास का हिंदू का है, ब्राह्मण्स का है, मारवाड़ी का है। वो लोग क्यों बंद नहीं करते? इंडिया इज द लार्जेस्ट काउ सप्लायर ऑफ द वर्ल्ड, एक्सपोर्टर। तो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर काउ इंडिया से होता है, तो उसमें वो क्यों बंद नहीं होता है? वो बंद कीजिए पहले। देखिए, बात ये जो है, ये एक सरासर एक कुछ प्रोविजन मैंने देखा कि 5 किलोमीटर में ये सब नहीं चलाना चाहिए, ये सब काव को ये एसिलेशन नहीं होना चाहिए, काव को मरना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए। ऐसे कहाँ में है? गुवाहाटी के आसपास 20-50 किलोमीटर में दिखाइए कहाँ में 5 किलोमीटर ऐसा है जहाँ में हिंदू आदमी नहीं है, जहाँ में मंदिर नहीं है। फिर वो लोग बोला कि रिलीजियस पर्पज में एक्सेप्ट काउ को छोड़ के बाकी सब में जायज़ है, बस उसको कोई पाबंदी नहीं है। तो देखिए, एक बार बात है, वो कामाख्या में आप भैंस को, बफेलो को आप बलि चढ़ा सकते हैं, उसको बकरी को, पठा को आप बलि चढ़ा सकते हैं, लेकिन काऊ को अपने नहीं कर सकते। एक टारगेट है, ये एक टारगेट है, ये एक मोटिवेशन है और ये एक पॉलिटिक्स है। सारा इंडिया का वोट को मोबिलाइजेशन। अगर ये लागू होता है तो कितना नुकसान होगा? देखिए, नुकसान किसका होगा? नुकसान जो लोग गाय को पालता है, गोरू को पालता है, उन लोग का नुकसान होगा। आज धमाजी में हाहाकार लग गया, वो तो मिसिंग आदमी, मुस्लिम आदमी नहीं है वो लोग। अब जुनाई में, अब अभी क्या बोलते हैं उसको, लखीमपुर में, वहाँ में जो गोपालक ग्रुप है, नेपाली और मिसिंग आदमी, ये सब ट्राई कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो यही प्रोफेशन है, हम लोग खाने का क्या होगा? तो ये सब बहुत सारे अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट हम लोग देंगे, पैराबॉस अमेंडमेंट देंगे और अच्छे तरफ से इसको हम लोग मुखालफत करेंगे। गाय सिर्फ असम से ही नहीं, बंगाल से भी आता है, बिहार से भी आता है, ये तो रोक नहीं सकता है, ये नामुमकिन है। रोक के दिखाइए,
रोक के दिखाइए। मेघालय लोग ऑलरेडी डिसीजन ले लिया कि वो लोग तेलंगाना, यूपी, बिहार, बंगाल सबको पता है कि हमारा गाय आएगा। अगर रोक के दिखाए तो बात ऐसा है कि ये हाईवे से आएंगे तो असम कैसे रोकेंगे इसको? असम रोकने का नहीं। मैं अभी मुख खोल के नहीं बोलूंगा। जो लोग ये बात के लिए ज्यादा एडवोकेसी कर रहे हैं वो लोग ही इसमें इन्वॉल्व है। जिस सरसों से हमको भूत को भगाने के बारे में सोच रहे हैं उस सरसों में ही भूत है। वो लोग ही इसका जो सिंडिकेट है वो लोग ही चला रहे हैं। तो पहले खुद संभालो, बाद में दूसरा को संभालो। ये अभी जैसे मुसलमानों का अभी ईद सामने है और इस टाइम में गाय का खरीदारी होते हैं, लेकिन अभी जो माहौल सामने दिखा जा रहा है, बस वही बात है, बीजेपी को खुश करना, आरएसएस को खुश करना। इस टाइम में हमारा मुसलमान जितना आदमी है उन लोग को रिलीजियस सेंटिमेंट में आघात पहुंचाना, ठेस पहुंचाना, ये इनका मकसद है। मेरा ख्याल से ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। कौन क्या खाएगा, कौन कहाँ जाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन किसको शादी करेगा, ये प्राइवेट मैटर है। दिस शुड नॉट इंटरफेयर ऑन इट। तो एक सिविल सोसाइटी पूरा देश में हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वेयर इज द आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब सोचना चाहिए। मेरा ख्याल से ये सब एक नामुमकिन है, एक नाटक है, ये सब बंद होना चाहिए। ये असम में लागू होगा या नहीं है वो तो समय ही बताएगा। वो लोग जो बिल लाया है इसका हम लोग अमेंडमेंट लाएंगे, उन लोग को मेजोरिटी है, कोशिश करेंगे पास करने के लिए। हम देखते हैं क्या होता है। अगर मेरा ख्याल से अगर जुडिशियसली देखे तो ये बिल पास नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुका है खाने के लिए अगर किसी जानवर को मारना चाहते हैं मार सकते हैं, खाने का पर्पस होना चाहिए। ऐसे ही मारना ठीक नहीं है, खाने के लिए हो तो मार सकता है। तो भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर